साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा से सभी महत्वपूर्ण तथ्य आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। जो हिंदी है, आपको पता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम अपना जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही आंसर जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषाई परिवार हैं। सबसे बड़ा परिवार भारत में भारोपीय परिवार ही है। ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, सही आंसर जाएगा हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, क्योंकि भारत के लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं विश्व की बात करें तो 4.46% के आसपास लोग विश्व में हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना भैया, याद रखना, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बीएड एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया था। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो सौरासैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसलिए सही आंसर जाएगा आपका ए विकल्प। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु? बताइए ज़रा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर तेलुगु। हिंदी की बोली के अंतर्गत अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली है? तेलुगु। ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो सही आंसर जाएगा आपका डी विकल्प के साथ में। देखिए, भारत में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं और लगभग 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें आप लोग सुनेंगे अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, है ना, खोरठा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि इनमें प्रमुख हैं। आगे बढ़िए। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है मेन एग्जाम में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में फेमस है। ऑप्शन डी राइट है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ चुका है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के वर्ग में रखोगे, क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा है। ये आप लोग ए विकल्प को पढ़ के अपना आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाली बोली कहाँ पर बोली जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेन एग्जाम में आ चुका है। तो ढूंढाली जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर बी विकल्प के साथ में दोस्त चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ आता हूँ। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, यानी ब्रजबुली के नाम से आप किससे जानते? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट हो सकता है दोस्त। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो सही आंसर जाएगा इनमें से मराठी। मराठी जो लिपि मतलब जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। एक मनई के दुई बेटे रहेन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर, बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण किस बोली में लिखा गया है? ये अवतरण किस में लिखा गया है? तो देखिए ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये अवध क्षेत्र की बात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है? अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए
संस्कृत से निकली थी पाली, है ना, संस्कृत से निकली थी पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से निकली थी अपभ्रंश, और फिर बनी थी हिंदी। आगे आइए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एक एक। अगले सवाल पे आ जाइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सवाल नंबर 13। तो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है दोस्त वो है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर है। अगले सवाल को करिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो अब छत्तीसगढ़ी बोली, है ना, अब छत्तीस पूर्वी, ऐसे याद कराया था मैंने। अब छत्तीस पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब याद रखो। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली की, है ना, यानी पश्चिमी बोली में नहीं आती है? तो मैंने आपको पश्चिमी बोली की ट्रिक याद कराई थी, ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में, बुंदेली बुक ब्रै बुक यानी बुंदेली ब्रजभाषा कन्नौजी, और बघेली इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी इसमें अलग हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में दिए हुए हैं? तो देखिए सही आंसर जाएगा इसका ए विकल्प, 343 से 351। देखिए, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। इसके बाद संविधान ने अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंधी या संबंध में जो व्यवस्था है वो की। इस स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। याद रहे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, राजभाषा का उल्लेख है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे था? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय था वो था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसे घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त किया गया था। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांत केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इत्यादि में भी फैली हुई हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो देखिए, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और फिर बनी थी हिंदी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे रखा है कि भाई हिंदी का जो विकास है वो किया जाना है। तो डी विकल्प में इसका राइट आंसर दे रखा है। आगे आइए, ब्रज भाषा है तो ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में, मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, पश्चिमी हिंदी में जाएगा। ये पश्चिमी हिंदी की ट्रिक थी, बी विकल्प राइट है। आगे बढ़िए, मगही किस भाषा की बोली है? मगही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 22। मग में भोज बिहारी करे, मग में भोज बिहारी करे, तो बिहारी हिंदी हो गया, डी विकल्प राइट है। आगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसकी डिटेल वीडियो पढ़नी है तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरासैनी अपभ्रंश से विकसित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो याद रखना 1956 में की गई थी। 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों की संरचना, लेकिन 1953 में तमिल तेलुगु के चलते ये 1953 में जो आंध्र प्रदेश है ये अलग हो गया था, विभाजित हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था 1953 में आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन ही ये है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? 1953 में आंध्र प्रदेश का। आगे चलिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली, है ना, अब छत्तीस पूर्वी, अवधी बघेली वहीं पे जाएगा, और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के पार्ट हैं, अब छत्तीस पूर्वी में आता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में।
और 343 संविधान के अनुच्छेद 343 में ये बात बोली गई है। आगे बढ़िए। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर, ऑप्शन ए राइट है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार दिया हुआ 344 में, इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया। बीजी खैर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 1956 में सबसे पहले अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। ज़रा ध्यान से सुनना है इसको। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इस सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है ना। पहले इसमें 22 नहीं थी, पहले इसमें 14 भाषाएं थीं। कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी इत्यादि को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को ही कहा जाता है, विकल्प ए राइट है। आगे बढ़ता हूँ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए चौथा भी मॉरिशस में हुआ था और 11वां भी 2018 में हुआ था। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, याद रखना। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को, है ना। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था, ऑप्शन बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की जो भाषा है उनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि है, लेकिन मलयालम नहीं है। मलयालम इसमें दोस्त नहीं आएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखना। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत बनने से पहले थी पाली, और पाली बनने से पहले थी संस्कृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम था। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है खड़ी बोली और बुंदेली। ब्रैबुक खड़ा हरियाणा में। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? सही आंसर जाएगा बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देवनागरी लिपि का जो सही अनुक्रम है विकास का वो कौन सा है? तो वह ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी, फिर बनी थी देवनागरी। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मी, गुप्त लिपि, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली की तरफ अवधी बोली जाती है, याद रखना। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ना? अब 36 पूर्वी, ये पूर्वी हिंदी का पार्ट है, बिहारी हिंदी का नहीं है, क्योंकि मगमय बोझ बिहारी करे वो तो वहाँ पे है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो ये दिया था दर्जा राजभाषा का, दोस्त याद रखना, राजभाषा का। लास्ट सवाल, विभाषा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 41 है विभाषा। विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है, याद रखना।